क्योंकि मूवी बहुत खराब है। डायरेक्शन खराब, एक्शंस खराब, स्टोरी खराब। गधे का बच्चा जो इस पिक्चर को बैठ के देख रहा था। मच अवेटेड मूवी विद सो मच बज एंड पब्लिसिटी, टॉक्सिक मूवी बहुत पसंद आई। भाई ये मूवी नहीं है, ये पूरा का पूरा 3 घंटा 15 मिनट ऐसा टॉर्चर जो अपनी ज़िंदगी में कभी आप भुला नहीं सकते हो। लव इंटरेस्ट बनी है वो यश की, वो मुझे देखकर उनको काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि यश ऐसे नहीं बोलेगा डैडी इज होम, मेरे को लग रहा था आप बोलेगा चलिए शुरू करते हैं। जिस तरीके से हाइप था ना भाई, वो खरा नहीं उतरा और ये मूवी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी भाई। कियारा आडवाणी इतनी स्ट्रांगली ईशा देओल जैसी दिख रही है कि मैं थोड़ा सरप्राइज था। इतनी भोजपुरी मूवी मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में नहीं देखा हूँ कि इस फिल्म के ऊपर सीबीआई जांच बिठाई जाए। और अगर मैं उठा इस पिक्चर को देखने के लिए तो ऊपर वाले ने मेरे को क्यों नहीं उठा लिया। यश एक ही ऐसे किरदार है कि जो पूरी मूवी में आपको बांध के रखेंगे। जब मेरे बाप से नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी के बाप से नहीं होगा। नयनतारा उसकी बहन मर जा रही है लेकिन वो कोई इमोशनली नहीं है। सुपरस्टार यश, उनके नाम पर ही पूरी फिल्म चलने वाली है, बिकने वाली है। यश की टॉक्सिक आज रिलीज़ हुई है, बहुत सालों बाद। केजीएफ के बाद उनकी ये फिल्म है, बहुत सालों बाद उनका वापस सिनेमा में कमबैक हुआ है। तो कैसी थी ये फिल्म? कुछ वर्ड्स नहीं है इनके पास। देखा आपने मुझे स्टैचू बोला, नहीं बोला ना। इस फिल्म को देखते हुए भी मेरी हालत 3 घंटा 25 मिनट पूरे के पूरे स्क्रीन पर यही चल रही थी। मैंने ना लेटर लिखा हूँ मोदी जी को कि इस फिल्म के ऊपर सीबीआई जांच बिठाई जाए और पता लगाया जाए कि एक्चुअली इस मूवी की स्टोरी थी तो क्या थी। मैं बैठे बैठे ना मूवी में अपने बाल नोच रहा था, कपड़े फाड़ रहा था और अफसोस कर रहा था कि मैं सुबह उठा तो क्यों उठा। और अगर मैं उठा इस पिक्चर को देखने के लिए तो ऊपर वाले ने मेरे को क्यों नहीं उठा लिया। इतनी ग्रैप, इतनी वाहियात, इतनी थर्ड क्लास, इतनी भोजपुरी मूवी मैंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा हूँ। यश का मैं डाई हार्ट फ़ैन हूँ। सोशल मीडिया पर आप देख लेना, जब कई बार आप ये वीडियो डालोगे तो लोग कमेंट करेंगे ये तो यश का फ़ैन है, वो बुराई कर रहा है। मूवी इतनी पथेटिक है, इतनी आउटडेटेड है कि उतना तो मैं भी नहीं हूँ। आप 15-15 सेकंड की रील देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, स्वाइप करते हो, फिर 15 सेकंड की देखते हो। 3 घंटा 25 मिनट 50 किलो का स्लो मोशन भरा है गीतू मोहन दास ने इसके अंदर। तो जो उनको 3 नेशनल अवार्ड मिले ना, वो उनसे वापस ले लो, क्योंकि मूवी बहुत ख़राब है। डायरेक्शन ख़राब, एक्शंस ख़राब, स्टोरी ख़राब। और अगर कुछ अच्छा था पिक्चर में तो वो मैं था, गधे का बच्चा जो इस पिक्चर को बैठ के देख रहा था। मैंने अपने 390 रुपये में आग लगाया हूँ। सुबह 4 बजे उठ के पता है मैंने क्या किया हूँ। मेरा बाप लुंगी पहन के सो रहा था एक कोने में। मैं उठा, ये मैंने इसे ये जो चप्पल निकाला ना, ये पैर लेके गया, धीरे धीरे जाके मेरे बाप की पैंट से मैंने 500 की नोट मारा। मेरा बाप तो भी परेशान होगा घर पे डंडा लेके कि घर पे आए मैं इसके कान का कोल्हापुर कर दूं लाफे मार मार के। तो मेरे 500 में आग लग गई पिक्चर को देख के। वो कौन देगा? आप दोगे। फालतू का एक्शन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, रख दो आपके कान के नीचे, आप मेरे को क्या बोलोगे? पागल है ना। तो सेम इसमें ऐसे ही हो रहा है, एक्शन पे एक्शन, कोई लॉजिक नहीं। एक सीन है जहाँ पर यश ना सब बैठे हुए घुटने पे, यश गोली मारने जा रहा है तो वो गन चला रहा है। वो गन मारने से पहले ना वो गिर गया यूँ। अरे अभी गन में से बुलेट निकली नहीं, वो बंदा पहले ही गिर गया। क्या था भाई ये? लॉजिक नहीं है, मैजिक नहीं है, कुछ नहीं है। अगर इस पिक्चर में कुछ अच्छा है तो वो है इंटरवल और एग्जिट भी तभी जब आपकी जान बच जाए इस पिक्चर को देखते हुए। अगर जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? केवीएन प्रोडक्शन, मॉन्स्टर माइंड, ये लोग तो पहले ही वो निकाल लेते कि हमारी पिक्चर का रिव्यू गलत मत देना वरना केस कर देंगे। एक बात बताओ, अगर मैं आपकी दुकान पे वड़ा पाव खाने आ रहा हूँ, आपने वड़े पाव का रेट रखा है 50 रुपये, जबकि वड़े पाव का रेट होना चाहिए 15 से 20 रुपये, और वो 50 रुपये का वड़ा पाव मैं लेकर खा लूँ, उसके बावजूद भी वो वड़ा पाव मुझे ख़राब लगे तो मैं बोलूँगा ना कि ख़राब है।
तो मूवी के टिकट का प्राइस होना चाहिए था 190 से 200, 400 रुपये टिकट का प्राइस है। और उसके बाद ये गणमरी उड़न तश्तरी देखने मिले हमको। बताओ आप, तो अगर मैं मर जाता, मेरे बीवी बच्चे विधवा हो जाते, मेरे बच्चे अनाथ हो जाते, तो उनको कौन पालता? स्टोरी वाइज देखे तो फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। फर्स्ट हाफ में तो इतने सारे एक्टर्स थे और सेकंड हाफ ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट हाफ एक अलग फिल्म है, सेकंड हाफ बताओ, घूम फिर के आप लोग क्रिश्चियन मिलते क्या खाली? मतलब कैथलिक लोग ही मिलते, वो बेचारे कुछ नहीं बोलते, तो कहीं भी आप उनके कब्रिस्तान में आके बम फोड़ोगे, एक्शन करोगे, यही शमशान और कब्रिस्तान में करके बताओ। कोई भी कैसे भी सीन जाके जिसको देखो कैथलिक लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ रहता है। जहाँ देखो वो कैथलिक लोगों के कब्रिस्तान में आके एक्शन करेगा। अरे भाई, उनका भी रिलीजन है, उनका भी सेंटिमेंट है, वो हट मत करो ना। अच्छा, कहानी है, चलो अब ये सब बातें छोड़ता हूँ, कहानी के ऊपर आता हूँ। कहानी है गोवा की, जब मतलब वो आज़ाद हुआ था, उसके बाद क्या गैंग वॉर चला था। यश का जो लुक एंट्री है ना, वो ऐसा लग रहा है उस ज़माने का है ही नहीं। बियर्ड उसने इतनी स्ट्रेट किया है। वो यूट्यूब पे देखते हो टेक्निकल गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं, वो लग रहा था मेरे को। ऐसा लग रहा था कि यश ऐसे नहीं बोलेगा। हाँ, एंट्री मुझे ठीक ठाक लगी। वो ऐसा नहीं डैडी इज़ होम, मेरे को लग रहा था अब बोलेगा चलिए शुरू करते हैं। तो यार, इलॉजिकल फिल्म, इलॉजिकल एक्शन, इलॉजिकल स्टोरी, सारा इलॉजिकल था। एक लॉजिकल चीज़ थी, वो था मैं जो इस मूवी को देख रहा था। थोड़ा मूवी के बारे में बात करेंगे। मूवी में नयनतारा, रात तक बैठा हूँ मूवी के बारे में बात करने, मेरे से इस पर डिबेट करवा लो किसी को बिठा के मेरे सामने। मूवी में नयनतारा और यश का जो बॉन्ड था वो आई थिंक इमोशनल कोर था। तो वो नयनतारा कितनी हाईलाइट होती है फिल्म में? वो मुझे पसंद आया। देखो, जवान के बाद मैंने नयनतारा को देखा ना, एक मतलब गंगा, उनका जो कैरेक्टर का नाम है गंगा, एक बहन भाई का जो बॉन्डिंग दिखाई है, एक भाई के प्रति जो बहन का प्यार दिखाया है, वो अच्छा है। लेकिन जब आपकी स्क्रिप्ट में कुछ नहीं हो ना, तो एक्टर कितनी भी पोटेंशियल डाल ले, कितनी भी मेहनत कर ले, वो चीज़ निकल कर नहीं आती। तो गीतू मोहनदास और साथ ही साथ जो यश ने इस पिक्चर का डायरेक्शन दिया है ना, नहीं, बहुत 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 फ्लैट है स्टोरी। मूवी में किया तारा सुतारिया भी है, जिनको आई थिंक बहुत ही निगलेक्ट किया गया है रिव्यूज़ में। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? कैसी थी वो फिल्म? ठीक ठाक थी यार। देखो, वो लोग है ना, जितने भी कैरेक्टर्स थे ना, वो मेरे लिए घर के मेहमान की तरह थे। कब आए कब गए पता नहीं चला। वो अगर नहीं भी होते ना तो चलता था। इतना ही बोलूँगा कि यश ने मज़े ले लिए 4-5 हीरोइन लेके, उसने अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली। 4-5 हीरोइन जो रखा ना उसने, वो भले ही काम में आए ना आए, उन लोग का स्क्रीन टाइम ये करके ना उसने अपना मतलब काम कर दिया कि हाँ भाई, मैंने 4-5 हीरोइन के साथ काम किया हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक मल्टी स्टार कास्ट के साथ काम किया है। तो उसने अपना काम कर लिया। उनका काम मुझे कुछ खास नहीं लगा। वो हुमा कुरैशी डॉन की बहन, वो कोई फुप्पू की लड़की, कोई मौसा की बेटी, अरे सबके खानदान डॉन से ही है। और बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट हाफ में तो बहुत सारे एक्टर्स थे और मुझे लगा फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों अलग अलग फिल्म्स थे, ऐसे लग रहा था। वो देखो ना, ऐसा लग रहा है ये लोग है ना पिक्चर नहीं बनाए, पिकनिक पे निकले। कभी गोवा, कभी वो पुर्तगाल, कभी वो कश्मीर, पता नहीं कहाँ पे चले गए वो बर्फ़ में एक्शन करने के लिए। तो भाई, तुम पिक्चर बना रहे हो या व्लॉगिंग करने, या आप कहीं मतलब छुट्टी पे निकले हो, तो मज़ा नहीं आया। बट यश की एक्टिंग, जो उसने अपने बेटे का रोल किया है साइकोपैथ वाला, वो काफ़ी अच्छा था आई थिंक। हाँ हाँ, जो खुद के बेटे का जो कैरेक्टर प्ले किया ना यश ने, जो साइकोपैथ वाला, जो आता है, एक्शन करता है, बोलता है, मारता है, वो मुझे पसंद है। देखो, मैं यश के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अच्छी चीज़ उन्होंने बहुत कम रखी, स्क्रीन टाइम बहुत कम, स्क्रीन टाइम बहुत कम रखा है, तो वो थोड़ा और होना चाहिए था। जो यंग वाला यश है ना, उसका वो और होना चाहिए था। वो कहीं कहीं पे लग रहा है कि मैं KGF 3 देख रहा हूँ। वो जो यश के जो बड़े बड़े बाल, जो ऐसा लग रहा था, जो कलर ग्रेडिंग है, सिनेमाटोग्राफी है ना, वो KGF 3 वाली वाइब आ रही थी। जब मेरे बाप से नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी के बाप से नहीं होगा, ऐसा लग रहा था। अब ये डायलॉग बोलेंगे। डायलॉग्स की आपने बात की, डायलॉग्स कितने अच्छे थे फिल्म में? क्योंकि सब लोग हेवी डायलॉग्स ही मार रहे थे, पूरे फिल्म में हेवी डायलॉग्स ही थे। ये इन लोग बंद कब करेंगे मेरे समझ में नहीं आता। देखो, इन लोग का जब मतलब साउथ वालों का जब पिक्चर आती है ना, मतलब स्टार्ट होता है ना, तो अब हमारे बॉलीवुड में देखो, कभी भी ये नहीं आएगा कि रॉकिंग स्टार ये, मेगा स्टार ये, सुपर स्टार ये। वहाँ पे अरे सुपरस्टार रजनीकांत, मेगा स्टार यश, डायनासोर प्रभास। अबे पहले काम तो करवा लो। रजनीकांत, मतलब ये सब लोग काम अच्छे करते हैं, लेकिन टाइटल इतने बड़े बड़े दे देते जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीत के आए। और बॉलीवुड में देखो, धुरंधर में आप देखो रणवीर सिंह को,
रणवीर सिंह को देखो ना, किस तरीके से आदित्य धर ने एकदम सिंपली प्रेजेंट किया। वो हैंड टू हैंड कॉम्बिनेशन देखो, उसकी एक्टिंग देखो, वो लगता है भाई ऑर्गेनिक लगता है। ये शायद इन लोग को लग रहा है कि हम लोग 2017-18 में जी रहे हैं। वो स्लो मोशन बताएंगे, वो ऑरा फार्मिंग बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो धुरंधर के साथ आने वाले थे ये फिल्म actually। भाई धुरंधर के साथ ही ना 440 बार ना आदित्य धर चक्कर खा के गिरवाता है इस पिक्चर को। 440 बार कहीं भी लगती है धुरंधर के। धुरंधर की बात कर रहा हूँ, धुरंधर 2 की नहीं। अगर धुरंधर के साथ आती तो धुरंधर 2 तो मेरे को एक बेसिक फिल्म लगी, इतना कुछ खास नहीं, उसके अंदर पॉलिटिकल थोड़ा ज़्यादा था। तो धुरंधर के साथ अगर आती ना तो भाई रणबीर सिंह कच्चा जब आ जाता यश को। मूवी में और एक चीज़ था कि कोई भी किसी को कभी भी मार दे रहा था। मैंने क्या बोला, मैं आपको ऐसी लाफा रख दूँ चलेगा? नहीं चलेगा ना। मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, हाय हेलो है, हाँ पटा कान के नीचे, तो कान के नीचे रख दूँगा तो चलेगा आपको? नहीं चलेगा। वही है, कहीं भी किधर भी कुछ भी एक्शन हो रहा है। फिल्म में आई थिंक जो भी गाने और टीजर में हमें सब कुछ दिखा दिया था, जो फिल्म में कुछ नया लगा नहीं हमें। आधी पिक्चर तो इन लोगों ने सोशल मीडिया पे ही दिखा दी। वो जब मार्च में आने वाली थी ईद पे, वो तब, फिर जून में आने वाली थी वो वरुण धवन की बेचारे की क्लैश, वो लोगों ने हटवा दी, वो बेचारे ने वापस लेके आए पिक्चर 5 जून को, फिर अभी ये डेट। तो 3 बार में कम से कम 40 टीज़र और 5 ट्रेलर मैंने देख लिया। आधी पिक्चर तो मैंने वहीं देख लिया 1.5 घंटे के इंटरवल तक। तो मुझे उसके हिसाब से इंटरवल के बाद बैठना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी बैठा स्टार्टिंग से। वो मेरी गलती है, मैं चूतिया हूँ, मैं चूतिया हूँ, मैं उल्लू का पट्टा, मैं गधा जो ये पिक्चर देखने आया मैं। ये तो ऑडियंस को बोलोगे, बुलाओ पिक्चर देखने आओ। देखो भाई, अपने रिस्क पे आओ। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो दूर रहो, और नहीं प्यारी है, आपके माँ बाप से परेशान है तो पिक्चर देखो और परलोक सुधर जाओ। फाइनल रेट कितना करोगे? मैं कुछ रेटिंग नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ऐसी पिक्चरों के लिए ना प्रे कर सकता हूँ गॉड से कि जो इनका बजट लगा है वो रिकवर हो जाए। जो 700-800 करोड़ बोल रहे हैं ना, जो कि मेरे को दिखा भी नहीं, वो पूरा ग्रीन स्क्रीन मार के, ग्रीन स्क्रीन ही है पूरे, हर सीन में ग्रीन स्क्रीन है, और रियल लोकेशन तो मेरे को लगी भी नहीं रहा था कहीं पे। तो वो एटलीस्ट वो कवर हो जाए, वही बोलूँगा, दुआ दूंगा, रेटिंग नहीं दूंगा। मेरा पैसा वापस दो। और इंडिया के बाहर थोड़ी इज्जत बचा ले हमारी। हाँ, वो देखो ना, वो क्या था पोस्टपोन करने का, कि बोले हमने भाई इसको ना वो हॉलीवुड के लिए बनाया है, और हॉलीवुड में देखो 5,000 भी टिकट नहीं बिकी है कहीं भी। 5,000 3,000 ऐसी टिकट बिकी है। नहीं दिखनी चाहिए। हाँ बता, उन लोग से पिक्चर ना छुपा के रखो। अगर उन लोगों ने देखी तो उनको इंडिया वालों से ना और नफरत हो जाएगी। साले अंग्रेज चिढ़ते हैं हमारे जैसे, और साले चिढ़ेंगे। तो ये पिक्चर उनको दिखाओ मत, वरना वो इंडिया विजिट नहीं करेंगे। वो जो उनका वीज़ा है ना, वो कैंसिल कर देंगे एक मूवी को देख के। तो बस मेरा हो गया। हाँ लाओ ना, सवाल पूछो कल। कैसी लगी यश की टॉक्सिक आपको? टॉक्सिक भाई, मैं बोलना चाहूँगा ना, रॉकी भाई को बोलना चाहूँगा, रॉकिंग स्टार यश को, कि 4 साल के बाद आ रहे हो ना, ही आते तो अच्छा होता। भाई ये मूवी नहीं है, ये पूरा का पूरा 3 घंटा 15 मिनट ऐसा टॉर्चर है, ऐसा टॉर्चर जो अपनी ज़िंदगी में कभी आप भुला नहीं सकते हो। रॉकी भाई का जो कैरेक्टर है इसमें, क्या नाम है उनका, राया का जो कैरेक्टर था इसमें, टॉक्सिक वाला कैरेक्टर, नो डाउट यश भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। ज़बरदस्त। जब उनकी एंट्री हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई ज़बरदस्त। जो वो सिगरेट फूकते हुए जो बोलते हैं ना, डैडी इज़ होम, मेरे को लगा कि कुछ मज़ा आने वाला है। लेकिन जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई ना भाई, 15 से 20 मिनट इतना स्लो थी मूवी, ऐसा लग रहा था कि घर पे भाग जाओ। उसके बाद कियारा आडवाणी की एंट्री होती है, उसके बाद लगता है कि कुछ अच्छा चल रहा है स्क्रीन पे। उसके बाद मतलब कि इनके पास तो इतनी सारी हीरोइनें थे कि मैं नाम भी क्या बताऊँ आपको 2-3-4 हीरोइनों का नाम बता देता हूँ, जैसे तारा सुतारिया, नयन तारा, उसके बाद कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी। मुझे पता नहीं इतनी सारी हीरोइन क्या कर रही है मूवी के अंदर, लेकिन भाई स्क्रीन में बिल्कुल दम नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कब किधर से गोली चल जा रहा है, कब किधर से बारूद चल रहा है, कौन तलवार से काट रहा है। आधा तो लग रहा था ऐसा एनिमल है, आधा ऐसा लग रहा था कि किल से उठा के स्टोरी डाल दिया, आधा ऐसा लग रहा था कि अपरिचित है। मतलब कि सारी मूवी को मिक्स कर दिया। उसके बाद चलो इंटरवल तक तो हम लोग झेल लिए, उसके बाद मेरे को लगा कि सेकेंड आप कहना कि मज़ा आएगा, अब कुछ देखने को नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन यश भाई तो कसम खा के बैठे थे कि भाई मैं तो वही जैसा हूँ वैसा ही रहने वाला स्क्रीन पर। इंटरवल के बाद तो ऐसा आगा मूवी, एंड तो ऐसा लग रहा था कि भाई अब भाग जाओ। मैं बोला यार 250-300 रुपये का जो भी टिकट पैसा दिया हूँ, कम से कम वो तो वसूल कर लूँ। भाई इंटरवल बाद तो एकदम बहुत डबल टॉर्चर था भाई, कुछ है नहीं मूवी के अंदर देखने लायक सिवाय यश को। अगर आप यश के फ़ैन हो तो जाके बिल्कुल देखो यश, कोई स्क्रीन पर देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। बाकी अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो कि स्टोरी लाइन अच्छी होगी, मज़ा आ जाएगा, BGM गाने अच्छा होंगे, कुछ अच्छा नहीं यहाँ पे, सिर्फ यश भाई अच्छे थे स्क्रीन पर बस।
ऐसा लगा कि इन्होंने सब कुछ सॉन्ग्स और टीजर में ट्रेलर में दिखाई दिया था, पिक्चर में कुछ था जी पहला ये टीजर उन्होंने गाड़ी जो डांसिंग कार था उन्होंने दिखा दिया था, वो स्टार्ट में उनका entry एंट्री सीन है, है। उसके बाद ये लेडीज वर्सेस लेडीज जो था, लड़की के साथ फाइट करते हैं, वो भी उन्होंने डाल दिया था। 4-5 मिनट का ट्रेलर भी डाल दिया था, तो लोगों को पता चल गया था कि भाई क्या होने वाला मूवी में। अगर हम बात करें डबल रोल, सबको पता है कि यहाँ पे डबल रोल पोस्टर में दिखाया है, ट्रेलर में भी दिखाया है, तो वो थोड़ा सा सस्पेंस है, वो ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको। जाओ देखो, 2 कैरेक्टर है यस के। रोल अच्छा था, वही कम था फिल्म में। हाँ, जो यंग वाला यश थे, उन्होंने जो तरीके से जो काम किया है, उनका जो एक्टिंग किया है वो काफ़ी अच्छा था। ऐसा लगा कि वो रणवीर कपूर ने एनिमल में किया था ना, एक लास्ट वाला जो एनिमे आते हैं रणवीर, ऐसा लगेगा कि यार भाई उससे कहीं ना कहीं वही वाला रणवीर है। हाँ, तो ऐसा लगेगा कि हाँ डबल रोल था, यहाँ पे भी वैसे लगेगा वही वाला एनिमल वाला रणवीर, लास्ट वाला रणवीर आ गया है इसके अंदर। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन स्क्रिप्ट में दम है ही नहीं। उन्होंने ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन प्ले वगैरह ऐसा लिखा है कि लोग सो जाए थिएटर में, तो कहानी बिल्कुल घटिया वाहियात है। मतलब कि आप सिर्फ 3 घंटा ना 15 मिनट सिर्फ टाइम पास करोगे, पॉपकॉर्न खाओगे, मोबाइल चलाओगे, बस ऐसे ही लगेगा आपको। हम साउथ की फिल्म्स में देखते हैं कि वो कोई ना कोई इमोशन रखते हैं, माँ का इमोशन, बहन का इमोशन, रिलेशनशिप को लेकर, तो वो इस फिल्म में भी था। वो कैसा लगा? इमोशन की बात कर रहे हैं तो इमोशन जो KGF 1 में पार्ट 2 में था, एक माँ का इमोशन डाला था, जहाँ पे माँ अब से वादा करती है कि भाई ये बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाओ, वो बेटा जो है निभाता भी है। और उसमें जो म्यूजिक BGM जो डाला था, वो कहीं ना कहीं नन्ना नीरे जो था, वो कहीं ना कहीं गूज़बम्प था। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सीन ऐसे थे जो आप इमोशन को टच कर सकते थे, जैसे कि अब कियारा आडवाणी को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और उसका एक बच्चा हुआ और कहीं ना कहीं वो बाप बिछड़ गया, तो वो चीज़ जो इमोशन है ना, वो खेल नहीं पाए यहाँ पे, वो चीज़ को बराबर से मेंटेन नहीं कर पाए मूवी के अंदर। तो मूवी के अंदर अगर आप इमोशन ढूंढोगे तो कहीं पे है ही नहीं। नयनतारा उसकी बहन मर जा रही है, लेकिन वो कोई इमोशनली नहीं है। बेटा मिल जा रहा है, बेटा नदी में कूद गया गाड़ी के साथ, लेकिन कोई इमोशन सीन नहीं है। बेटा को गोली मार रहा है, कोई इमोशन सीन नहीं। मतलब कि आपके आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आंसू कौन सा आएंगे? दुखी के आंसू आएंगे कि मैं क्यों थिएटर में आया, ये सोच के आप रोगे। ये स्क्रीन पर देख के ही नहीं रोगे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सोच के रोगे कि मैं आया ही क्यों थिएटर में। रॉकी भाई को बोलना चाहूँगा, आपने जो स्टारडम बनाया था KGF 2 और KGF 1 से, वो स्टारडम आपने ख़त्म कर दिया ये मूवी करके। पता नहीं यश भाई ने क्यों किया था ये मूवी। भाई बोल रहे चलो 4 साल के बाद आए तो कुछ नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, कुछ नया स्टोरी, कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मूवी के अंदर। भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके गया था, सुबह 6 बजे उठा हूँ, मेरे को लगा कि भाई बहुत सालों के बाद आ रहे कुछ, तो मूवी का हाइप भी बना लिया था इन्होंने, लेकिन जिस तरीके से हाइप था ना भाई, वो खरा नहीं उतरा और ये मूवी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी भाई। पर एक अगर एक्ट्रेसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगी आपको? एक्टिंग की बात करें तो मेरे को सबसे अच्छा काम नयनतारा जी का लगा, उनका काम बहुत ज़बरदस्त था। और हुमा कुरैशी का, उनका भी काम बहुत अच्छा था। कियारा आडवाणी बहुत कम मिला। हाँ, ये लोग बहुत इंटरवल पर चारों को गायब कर दिया ना, इंटरवल तक ये चारों लोग। उसके बाद रुक्मणी के बाद भाई उनको पता ही नहीं क्यों, उससे अच्छा तो उन्होंने कांतारा 2 में काम किया था एज ए विलन, आपने देखा ही था कांतारा, ज़बरदस्त काम किया था। लेकिन यहाँ पर रुक्मणी की बात करें तो सिर्फ वो आती हैं, यश से प्यार होता है, एक छोटा सा बच्चा देके चली जाती हैं, बस उनका वही काम था। उसके बाद सिर्फ दोनों यश आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भाग रहे हैं, वही चल रहा है सेकेंड हाफ में। और कौन सा यश किसका बेटा क्या है वो तो आपको पता चलेगा थिएटर में कि किस तरीके से वो डबल रोल किया है। और यश ने खुद अपनी आवाज़ डब की इस फिल्म में, तो उनकी हिंदी कैसी थी? डबिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं यश का जो डबिंग है ना, वो साफा आप जब देखोगे स्क्रीन पे तो जो लिप्स होता है ना, वो मैच नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं इन्होंने डबिंग में भी थोड़ा सा 19-20 रखा है, बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो एक्ट्रेस का हो या एक्टर को, तो वो बराबर से मेंटेन नहीं हुआ डबिंग भी। तो कहीं ना कहीं डबिंग में भी और भी बेटर डबिंग पे काम कर सकते थे। अब देखते हैं यार, ऑडियंस माए बाप है। ओवरऑल मेरे को मूवी तो बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर था यार। डायलॉग्स आपको लगे बहुत ज़्यादा ही हेवी थे? हर एक कैरेक्टर का डायलॉग बहुत हेवी था। देखो, डायलॉग की बात करो तो ऐसा नहीं है कि भाई आप KGF 2 या 1 का जो डायलॉग है वो लोग आज भी लोग याद है लोगों के ध्यान में। मुझे नहीं लग रहा कि आपके इसके कोई डायलॉग ऐसे हैं जो आपको याद रहेगी। कुछ डायलॉग ऐसे हैं बार बीच बीच में यश भाई बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ सीटी ताली बजाएंगे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको ध्यान में नहीं रहेगा। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं कि फनी टाइप का, ऐसा आप हंसोगे कि भाई ये डायलॉग किस लिए बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, थोड़े से 2-4 लाइन, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे को समझ में नहीं आया। तो यार और क्या बोलूँ मैं 1.5 स्टार दूंगा भाई इस मूवी का। अच्छा, इतना कम है ही नहीं कुछ। यश भाई के लिए सिर्फ 1 स्टार बस इतना हाइप बना के रखा था, उतना हाइप हाँ, उनका खत्म, करियर खत्म। और ये मूवी इंटरनेशनल मार्केट में भी रिलीज हो रही है। अरे इंग्लिश में घंटा, यहाँ हिंदी वाले को समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में क्या देखेंगे वो लोग यार। इंग्लिश वाले तो इससे अच्छा मूवी बनाते हैं। क्या बोलना चाहोगे थिएटर में जो पब्लिक देखने आ रही है? थिएटर में पब्लिक को बोलना चाहूँगा, भाई आपके पैसे हैं, आओ बर्बाद करो और क्या। यश की टॉक्सिक कैसी लगी आपको? मुझे मच अवेटेड मूवी विद सो मच बज़ एंड पब्लिसिटी, टॉक्सिक मूवी बहुत पसंद आई। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो गीतू मोहन दास जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है,
उन्होंने फिर से अपनी छाप छोड़ दी। जो ब्रूटल एक्शन सीन्स हैं वो हेल्टर स्केल्टर हो सकते थे, बट उन्होंने बहुत अच्छे से मूवी का प्रेमाइस रखा। स्टार्ट जैसे मूवी हुई, इंट्रोड्यूस किया यश को, उनकी वो बैरिटन वॉइस, उनकी वो लुक, उनका स्टाइल, उनका ऑरा, उनकी वो डैशिंग पर्सनैलिटी, एवरीथिंग इज़ इन्फेक्शियस। यू विल नॉट बी एबल टू टेक आइज ऑफ यश। यश एक ही ऐसे किरदार है कि जो पूरी मूवी में आपको बांध के रखेंगे। उनका वो बैरिटन वॉइस, उनका वो सिगार पीने का स्टाइल, या उनका डायलॉग डिलीवरी, जंगल से शेर दूर रखना गुनाह है, इस तरह के डायलॉग्स, या फिर वॉयलेंस इज़ माई मदर टंग, यूनिवर्सल लैंग्वेज, या फिर लेगेसी भीख में नहीं मिलनी चाहिए, वो क्रिएट करनी चाहिए। उन्होंने मोरालिटी से मुझे एलर्जी, ये भी मुझे एलर्जी है वो भी बोला, क्योंकि उनके अलग अलग रिलेशनशिप, क्योंकि गैंगस्टर की लाइफ दिखाई है, ड्रग्स, everything is shown in the movie, and he's unapologetic, he sheds all the inhibitions, he is not apologetic about anything। वो बोलता है कि मेरी गैंगस्टर की लाइफ है, तो इंसान को क्या नहीं करना चाहिए। और वेंजेंस दिखाई गई है, ब्लड शेड है, बहुत ब्रूटल एक्शन है, फुल ब्लोन एक्शन है, बट ही इज़ अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट। तो कोई भी सीन को जैसे कैरी ऑफ करते हैं, मुझे लगता है कोई और कर पाएगा। और उनकी केमिस्ट्री कायरा अडवाणी के साथ इतनी हॉट और सिजलिंग है। कायरा अडवाणी लुक्स हॉट, सिजलिंग, वोलप्शियस, गॉर्जियस, रेविशिंग। क्या केमिस्ट्री है दोनों की। शी इज़ अ सिंबल ऑफ सेंशुअलिटी। उनका वो तबाही सॉन्ग तबाही मचा देगा। उसके साथ साथ रुक्मिनी बसंती इतनी ब्यूटीफुल लगी, नैन तारा इतनी सेंशुअस लगी, संजीदा शेख का भी अच्छा रोल है, हुमा कुरैशी का बहुत ही सटल और रोल है, बहुत ब्यूटीफुल लगी, वो भी एलिगेंट और ग्रेसफुल। तो सभी कैरेक्टर्स बहुत ही वेल एज्ड हैं। जो जब आया सबने अपनी छाप छोड़ी। इवन एंटागनिस्ट के रोल में डैरल है, अक्षय ओबरॉय, सुविन, सभी के रोल्स अच्छे हैं। सिनेमेटोग्राफी इज़ नोट वर्दी बाय राजीव रवि। एडिटिंग शार्प हो सकती थी, 15 मिनट 20 मिनट चॉप हो सकती थी, जो उज्ज्वल कुलकर्णी इसके एडिटर, उनको बोलना चाहूँगा। बाकी डायरेक्शन अच्छा है, परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं। गीतू मोहनदास का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक वुमेन डायरेक्टर है, तो उनका अलग ही एक पर्सपेक्टिव है। और टूवर्ड्स द क्लाइमैक्स जब उनको हेलुसिनेशंस होते हैं, लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या है प्लॉट, बट वो हेलुसिनेशंस दिखाए हैं, काल्पनिक घटनाएं, फिक्टिशियस इवेंट्स जो उनको लगता है कि सच्ची में हो रहा है। हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं। तो एक गैंगस्टर की लाइफ में किस तरह के रिलेशनशिप्स, फ्लिंग्स, ड्रग्स, सेक्स, वेंजेंस, सब कुछ होता है, ब्लड शेड, एंड इवेंचुअली वेयर ही लैंड्स, हिज लाइफ इज़ टोटली मेस्ड अप। तो वही दिखाया गया है। तो सोशल मैसेज ये है कि ऐसे रास्ते पर मत चलिए। हाँ, गलत मैसेज नहीं उठाना चाहिए। दे आर नॉट ग्लोरीफाइंग इट। ये दिखाया गया कि मतलब एक सटल मैसेज है कि इन द एंड आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको फैमिली मिलेगी, ना आपको कुछ मॉरल वैल्यूज़, जो अगर आपको मॉरल वैल्यूज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी। हाँ, फिल्म में फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। ऐसा लग रहा था दोनों अलग ही फिल्में हैं। तो आपको कौन सा हाफ ज़्यादा पसंद है? हाँ, मकाऊ दिखाया, फिर गोवा दिखाया, फिर वो बर्फ़ की वादियाँ दिखाने लग गए, तो वो देख के हाँ थोड़ा प्लॉट में ट्विस्ट था। लेकिन जिस तरह से यश, रॉकिंग स्टार यश ने उस अपने रोल को निभाया, और जिस तरह रोल में ढल गए, और उनका वो स्टांस, या फिर वो जिस तरह एक्शन सीन्स करते हैं, उनकी वो बैरिटन वॉइस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका डायलॉग्स बोलने का स्टाइल, उनका जैसे मैंने बोला सिगार पकड़ने का स्टाइल, उनका जो सीन्स वल्गर लग सकते थे वो भी वल्गर नहीं लगे। जिस तरह से उन्होंने कैरी ऑफ किए, या कायरा अडवाणी ने, वो उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतने अच्छे से वो सीन्स निभाए कि कहीं भी आपको ओवर द टॉप नहीं लगेगा। लोग बोलते ओवर द टॉप है, एग्जैगरेटेड है, वो नहीं लगेगा आपको, क्योंकि जिस तरह ऐसे लगता है कि वो एक्शन के लिए ही बने हैं, बट इस बार उन्होंने एक्शन के साथ अपनी रिलेशनशिप्स भी दिखाई, और ये भी बोला कि मोरालिटी से मुझे एलर्जी है। आई ऑल्सो फील जो उन्होंने अपने बेटे का खुद का जो रोल किया है, आई थिंक उसकी एक्टिंग भी बहुत ही अलग थी, और कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं कि मैं यश ही प्ले कर रहा है। दोनों बहुत अलग कैरेक्टर। वो रोल्स बहुत अच्छे हैं, और वो एक अच्छा एक्ट्रेस, बंजा हुआ एक्टर ही कर सकता है, सीजन एक्टर। अभी KGF 1 में वो गरीबों के मसीहा बने थे, और गरीबों के मसीहा बन के उनको इंसाफ दिलाते हैं, जो उनके ऊपर प्रताड़ना होती है, जुल्म होता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। फिर KGF 2 में भी उसका ही सीक्वल था। अभी ये मूवी का स्क्रिप्ट थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें गैंगस्टर लाइफ दिखाई गई है, क्राइम दिखाया गया है, वेंजेंस दिखाई गई है। हाँ, और साउथ इंडियन सिनेमा में थोड़ा लोगों को लगता है कि ओवर द टॉप है, वो ओवर द टॉप नहीं। अभी आगे आप हॉलीवुड मूवीज़ भी देखते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, इसके डायलॉग्स लोग इन्जॉय कर रहे थे, मास एंटरटेनर है, तो अप्रिशिएट कीजिए। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, सम पीपल मे नॉट लाइक इट, बट आई लव्ड इट। So what will be your final rating for the film? Rating will be 4 out of 5 stars. 4 rating for direction, for cinematography, for dialogues, for Yash, of course 5 out of 5 stars. 1 star for editing, I'll cut, and 1 some slow pace scenes. फिल्म स्टार्ट ही होती है कियारा अडवाणी से,
जो उसका एक आई थिंक ब्रेक डाउन वाला सीन है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है, और आई थिंक ओवरऑल कियारा आडवाणी की एक्टिंग भी अच्छी थी फिल्म में, बहुत अच्छा। शी वॉज द हाईलाइट फॉर मी। आपको कैसी लगी कियारा आडवाणी? कियारा आडवाणी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और उनका काम यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे लगा। स्क्रीन पर जब वो आती हैं तो अपनी एक छाप तो डेफिनेटली छोड़ती है कियारा आडवाणी। एक चीज़ मैं थोड़ा सरप्राइज था कि कियारा आडवाणी जब शुरुआत के कुछ फ्रेम्स में दिखी तो वो बहुत सुपर हाई रिजेम्बलेंस विद ईशा देओल दे रही थी मुझे। उसके बाद जब 4-5 उनके वो फ्रेम्स चले जाते हैं, जो 1-2 सीन्स ख़त्म हो जाते हैं, तब जाके वो थोड़ी कियारा आडवाणी लगने लगती हैं। बट जो इनिशियल कुछ लम्हों में कियारा आडवाणी इतनी स्ट्रांगली ईशा देओल जैसी दिख रही है कि मैं थोड़ा सरप्राइज था। बट उन्होंने अपने किरदार को बहुत खूबी निभाया है और शेड्स उनके कैरेक्टर में काफ़ी अच्छे थे। सभी जो लेडीज़ थी फिल्म में, 5 में से सबसे अच्छा काम मुझे लगता है कियारा आडवाणी का ही रहा है और उनको स्क्रीन टाइम भी सबसे ज़्यादा ही मिला है। गोइंग टू यश, जो पूरे फिल्म में सबसे ज़्यादा हमें दिखे हैं, यश कैसे थे फिल्म? देखिए यश, सुपरस्टार यश, उनके नाम पर ही पूरी फिल्म चलने वाली है, बिकने वाली है, उनके कंधों पर ही फिल्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि यश की जो प्रेजेंस है पूरी फिल्म में उसको काफ़ी ड्रामेटाइज दिखाया गया है, स्टाइलाइज दिखाया गया है। उनका स्क्रीन पे जो करिश्मा है वो एक अलग टाइप से प्रस्तुत किया गया है। जो उनका एक्शन है उसको काफ़ी स्टाइलाइज तरीके से हम तक लाया गया है। और जो एंट्री कैसी लगी थी उनकी एंट्री मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये हमने वैसे तो एक ट्रेलर टीज़र में भी देखा था, पर मालूम नहीं था कि शायद वही उनकी फिल्म में भी एंट्री होगी, पर वो मुझे काफ़ी स्टाइलाइज्ड एंट्री लगी और अच्छा लगा। कुछ नए प्रकार का जो एंट्रेंस दिखाया है किसी भी एक्टर का, तो वो मुझे अच्छा लगा। हालांकि एक शिकायत ये है कि यश जो है, इतने सालों बाद हम उनको पर्दे पर देख रहे हैं, बट उनकी जो एक ऑरा है वो कहीं ना कहीं KGF से कंटिन्यू होती हुई मुझे यहाँ पे अनुभूति हुई उस चीज़ की। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी अगेन वो हाई ऑन पावर, हाई ऑन माइटी, हाई ऑन हिज ओन सेल्फ, वही हाथ में शराब, वही सेम प्रकार की स्टाइलिंग है, वही स्टाइलाइज तरीके से सिगार जलाने का तरीका, वही एक्शन करते करते क्वर्कीनेस और डायलॉग देना, और वही जो अपने आजू बाजू वाले कैरेक्टर्स को ट्रीट करने का अंदाज़, वही डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल। तो यश जो है, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक अपनी जो पुरानी छाप है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। शायद से उनका जो ऑडियंस बेस है वो यही चाहता है और यही गीतू मोहनदास जी ने भी पकड़ा है। पर मुझे ऐसा लगता है कुछ नयापन भी लाया जाने की कोशिश की जा सकती थी। हालांकि जो सेकंड हाफ था उसमें यश ने अपनी थोड़ी एक्टिंग का एक अलग प्रकार का शेड दिखाया है, जो मुझे देखकर के बेटे के रोल जब मुझे वो देख के अच्छा लगा, थोड़ा सा अलग प्रकार का मुझे लगा। यश ने एक्चुअली खुद डब भी किया है हिंदी में, और उसकी आवाज़ हमें दिखती है, नरेशन में दिखती है। तो वो डबिंग कैसी लगी, वो नरेशन कैसा लगा? देखिए जाहिर तौर पर साफ पता चलता है कि यश जो है हिंदी में उतने कंफर्टेबल नहीं है, पर अब उनकी आवाज़ कौन डब कर सके वो भी एक चुनौती हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये किसी भी एक्टर का निर्णय भी होता है कि कौन करे उनकी आवाज़ डब, या वो खुद करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो उनकी आवाज़ भी सुनना चाह रही है। तो शायद से यश का करना ही बेटर है। पर कहीं ना कहीं देखिए वो एक फ़र्क तो समझ में आता है, अगर कोई नेचुरल हिंदी में है बोलने वाला, या फिर कोई अनकंफर्टेबल है स्लाइटली बट कोशिश कर रहा है, तो यश में वो एक स्लाइट टिंज ऑफ अनकंफर्टेबलनेस दिखती है हिंदी को लेकर। फिल्म में नयनतारा और यश की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही आई थिंक इमोशनल कोर था फिल्म का। तो ओवरऑल उस पर क्या टेक है? देखिए नयनतारा शानदार अभिनेत्री हैं, मुझे बहुत पसंद है, पर यहाँ पर उनका जो किरदार है वो एक अलग टेंजेंट का है। भाई बहन बने हैं वो लोग और ज़्यादा शेड्स नहीं है। पूरे फिल्म में एक सीरियस लुक है, सीरियस आई लैंग्वेज है उनकी। डायलॉग भी जो है उनके काफ़ी स्ट्रेट है। मुझे नयनतारा से एक ही शिकायत है कि यहाँ पे जो उनके डायलॉग्स हैं वो इतने ड्रामेटिक तरीके से बनाए गए हैं कि वो जिनके साथ भी बात कर रही है सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही है। इतने हेवीली ड्रामेटाइज्ड और स्लो डायलॉग डिलीवरी है कि भाई ऐसा क्यों है, आप नॉर्मल भी किसी से बात कर सकते हो। आई थॉट ओवरऑल फिल्म में भी वही था। पूरी फिल्म के जो डायलॉग्स हैं इतने ड्रामेटिक बनाने की कोशिश की गई है, इतने लेंदी खींचे गए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि डायलॉग के स्लोनेस जो है उसी ने फिल्म को और 5-7 मिनट बढ़ा दिया हो। इनफैक्ट आप नयनतारा और कियारा आडवाणी के बीच का भी जो कॉन्वर्सेशन देखेंगे 1-2, उसमें भी डायलॉग्स जो हैं वो इतने ड्रामेटिक बनाए हुए हैं कि आपको लगेगा कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं थी। बट नयनतारा जो है वो काम अच्छा करती हैं और स्क्रीन पे जो है वो अच्छी ही दिखती है। खैर मेरी जो सरप्राइज़ एलिमेंट पसंद निकली इस फिल्म में वो रुक्मिणी वसंत थी।
सेकंड हाफ के कुछ अंतिम क्षणों में वो आती हैं स्क्रीन पर, और उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी जो अदायगी है, डायलॉग डिलीवरी और जो लव इंटरेस्ट बनी है वो यश की, वो मुझे देखकर उनको काफ़ी अच्छा लगा। तारा सुतारिया जो है आई थिंक वो काफ़ी निगलेक्ट हो रही है लोगों के रिव्यूज़ में, उनके बारे में आप कुछ बोल दोगे तो? थोड़ा बुरा लग रहा है तारा सुतारिया के लिए, क्योंकि जिस प्रकार का किरदार उन्होंने निभाया बहुत ही बखूबी निभाया है, और कहीं मुझे उनके काम से कोई शिकायत नहीं थी। एक यंग लड़की जो बिल्कुल ही एक गैंगस्टर के प्यार में पड़ जाती है, फिर उससे शादी हो जाती है और फिर बाद में कैसे फ्रस्ट्रेट होती है, बहुत ही बखूबी तरीके से उन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया है। पर देखिए, ऐसी फिल्मों में जहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम हैं, वहाँ पे तारा सुतारिया जो इतनी रेगुलर हमें स्क्रीन पर नहीं दिखती है, वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट होने वाली थी, ये मैं जानता था, पर मुझे उनके काम से कोई शिकायत नहीं है। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू तारा सुतारिया। आई फील पिक्चर में बहुत कुछ उन्होंने सॉन्ग्स और टीजर्स में ही दिखा दिया था, तो आपको लगता है इन पिक्चर में ऐसा कुछ नया है जिसको ऑडियंस देखने आए थिएटर में? देखिए, आएगी तो ऑडियंस यश के लिए, और जो एक्शन है उसके लिए। एक्शन सीक्वेंसेस कुछ कुछ जगह प्रभावित आपको डेफिनेटली करते हैं, बट कुछ कुछ जगह आपको ये भी लगेगा कि ये एक्शन सीक्वेंस क्यों है, नहीं भी होता तो चल जाता। जैसे जो 5 फिरंग महिलाओं के साथ यश लड़ रहे हैं, वही अपने क्वर्की डायलॉग्स के साथ कॉमेडी कर रहे हैं, वो पूरा सीक्वेंस नहीं होता तो फिल्म में शायद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 मिनट फिल्म छोटी हो सकती थी। जो एक मकाऊ का सीक्वेंस है, वो नहीं भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगेन, मैं यहाँ पे डायरेक्टर की मजबूरी समझ सकता हूँ कि यश है तो वहाँ पे थोड़ा सा उनका एक्शन एलिमेंट उनको और उभर के उनको दिखाना है, और कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल अपील भी उसमें दिखानी होती है, और कहीं ना कहीं ये एक स्टोरी में एक एलिमेंट ऐड करने के लिए मकाऊ का एंगल डालना उन्होंने ज़रूरी समझा होगा। पर ये नहीं भी होता, कम से कम फिल्म 20 मिनट यहीं पर छोटी हो सकती थी। ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जब फिल्म की टिकट सस्ती हो जाए तब आप देखिए, क्योंकि मैं आया हूँ आज सुबह ये 7 बजे का शो देखने के लिए, और मैंने 400 रुपये की टिकट खरीदी है। रिक्लाइनर थी 700 रुपये की, और मेरी शिकायत है गीतू मोहनदास जी और सारे प्रोड्यूसर से कि अगर आप सुबह 7 बजे का शो इतना महंगा रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप हम जैसे जो सिनेमा क्रेज़ी लोग हैं, जो फिल्मों के लिए दीवानगी रखते हैं, जो जिनके लिए फिल्में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना एक इमोशन है, आप उनका कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। और जब मैं कह रहा हूँ ये फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, तो मैं इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि सुबह 7 बजे के शो को इतना महंगा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। स्टोरी लॉजिक वाइज कितनी आपको लगी, सही है या फिर गलत है? पूरी फिल्म में मुझे सबसे वीक एलिमेंट ही स्टोरी, स्क्रीन प्ले और नरेशन लगा। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा, स्टाइलिंग बहुत हाई है, ग्लैमर बहुत हाई रखा है इन्होंने, और बिल्कुल जो एक अंदाज़े बयां जिसे हम कहते हैं वो बहुत हाई रखा है। पर देखिए, किसी भी फिल्म का हृदय जो होता है वो उसकी स्टोरी होती है, ठीक है? जो दिल धड़कता है वो उसकी स्टोरी है, और यहाँ पर जो है स्टोरी ही जब इतनी वीक है, तो कहीं ना कहीं उसने पूरी फिल्म को अफेक्ट किया हुआ है। और आप खुद भी सोचिए कि आप कितनी जोग्राफीज़ के साथ खेल रहे हो, और ऑडियंस को आप कैसे बताओगे। क्लाइमैक्स में अभी क्रिसमस चल रहा है, और अगले ही शॉट में आप बर्फीली वादियों में चले आते हो क्लाइमैक्स का एक्शन दिखाने के लिए। कितना मेजर साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्ट है ये। तो मैं समझ सकता हूँ डायरेक्टर की मजबूरी कि उनको दिखाना है, एक्शन दिखाना है, और बहुत ही ड्रामेटाइज स्टाइलाइज्ड एक्शन दिखाना है, पर कहीं ना कहीं ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज़ का भी तो ख्याल रखिए आप। फिल्म फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बिल्कुल लगता है, ऐसा लग रहा था हम 2 अलग अलग पिक्चर देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप क्या कहना चाहोगे, कौन सा हाफ ज़्यादा बेटर था? फर्स्ट हाफ मुझे वीक लगा, और मैंने ये सोचा था कि शायद से सेकंड हाफ में अब जो है फिल्म पेस पकड़ेगी। हालांकि पूरी फिल्म जो है वो फास्ट पेस्ड रही है जब एक्शन भी आया है, और फर्स्ट हाफ में इतना कुछ हो जाता है कि स्टोरी एक अच्छे हद तक पहुंच जाती है, और ऐसा आपको लगेगा कि सेकंड हाफ में अब कुछ और अलग होने वाला है। बट सेकंड हाफ में फिल्म मुझे लगता है उतनी ही वीक पड़ गई है, और उतनी ही स्लो डाउन हो गई है। यश का कैरेक्टर उतना ही वीक हो गया है इन टर्म्स ऑफ हिज फिजिकल प्रेजेंस एंड हिज डायलॉग डिलीवरी एंड हिज एक्टिंग जो है, वो मैं कहूँगा कि थोड़ा यश ने वहाँ पे कुछ नया करने की कोशिश की, एक अलग शेड दिखाया हमें। जब उसने अपने बेटे का कैरेक्टर प्ले किया, बिल्कुल, और जब वो एक थोड़ा सा एजेड यश के अवतार में भी आए हैं, पर कहीं ना कहीं वो एक डिस्कनेक्ट जो स्टोरी वाइज, स्क्रीन प्ले वाइज हमें एज एन ऑडियंस फील हो रहा था, वो पूरे एंड तक रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, मोरल ग्राउंड्स पे ये फिल्म कैसी लगी? क्योंकि यश का डायलॉग भी है कि मोरालिटी से मुझे एलर्जी है, प्लस हमें फिल्म में भी कई सारे सीन्स दिखते हैं जहाँ पे वो खुद अपनी माँ को मार देता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हमें मोरल लेवल्स पे, बिकॉज इट्स अ गैंगस्टर फिल्म एंड ही इज़ आउट एंड आउट ईविल, ही इज़ अ विलन, तो दे हैव नॉट शोन अस एनी moral rightness in the film, plus he ends up in a very miserable way. So do you think audience इसे heroism की तरह लेगी, या फिर और हीरो बनाएगी, या फिर? देखिए, साउथ की फिल्मों का अब एक फार्मूला हो चुका है कि कहीं ना कहीं बहुत ही डिस्टर्ब चाइल्डहुड से एक हीरो उठकर आएगा जहाँ पे उसकी माँ का कोई ना कोई किरदार तो होगा। KGF में बहुत ही दुखियारी माँ थी इनकी,
यहाँ पे माँ जो थी वो दुखियारी थी, लेकिन बाद में माँ ने ही इनको कुछ वो कर दिया और बाद में ये अपनी उसका कत्ल कर देते हैं जो इनकी बहन के साथ गलत करने की कोशिश करती है। तो अपना जो है एक कैरेक्टर शेड बनाने के लिए साउथ जो है वो अपने हीरो के साथ एक माँ का एंगल जोड़ देता है। इसको आप गहन में उतार लीजिए कि ऐसा होने ही वाला है। कितना सही है कितना गलत है, मोरालिटी जो है इस पर कमेंट करना मेरे लिए या किसी के लिए भी सही नहीं होगा। वो एक डायरेक्टर का विजन है, वो उन्होंने दिखाया। बिकॉज मोरालिटी इज सब्जेक्टिव है ना, मैं कौन होता हूँ किसी को मोरालिटी का पाठ पढ़ाने वाला। ये डायरेक्टर को जो ठीक लगा वो उन्होंने किया। ऑडियंस भी इतना नहीं सोचने वाली, ऑडियंस जाएगी यश को देखने के लिए, यश का स्टाइल देखने के लिए, उनका एक्शन देखने के लिए, और वही देखकर वो वापस आने वाली है। सो आपका फाइनल रिव्यू कितना होगा फिल्म के लिए आउट ऑफ 2.5 स्टार, मुझे मत मारना, थैंक यू।